कश्मीर एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। जहां बात कश्मीर की होती है वहां सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी और नेशनल प्राइड की बात होती है। और जब इस आग में तेल डाला फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पूरी दुनिया का ध्यान फिर से इस मुद्दे पर आ गया। एक ट्वीट, एक मीडिएशन का ऑफर और उसके बाद भारत का एक जबरदस्त और साफ शब्द में इनकार। डिप्लोमेसी का ये राउंड हाई ड्रामा से भरपूर था, लेकिन इस ड्रामा का बैकड्रॉप भी उतना ही इंटेंस था। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स पहले से ही काफी ज्यादा थे, खासकर 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद, जिसमें 26 सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी। ये घटना पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट नेटवर्क से जुड़ी हुई पाई गई थी। इस ब्रूटल हमले के तुरंत बाद भारत ने एक तीक्ष्ण और वेल प्लान्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक प्रिसाइज क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन जिसमें ड्रोन स्ट्राइक्स और टारगेटेड एयर ऑपरेशन शामिल थे। अगले कुछ दिनों तक दोनों देशों ने LOC के आसपास ड्रोन एक्टिविटी और एरियल मूवमेंट्स रिपोर्ट की, जो इससे पहले ही नाजुक स्थिति को और भड़का गया। और तब सब कुछ शुरू होता है। 10 मई का एक ट्वीट से डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ऑन US मीडिएशन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल सीज़फायर। 2 लाइंस का ट्वीट था, लेकिन इसने साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक टेम्परेचर को तुरंत बदल दिया। और हाँ, सच ये भी है कि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति बनाए रखने का अग्रीमेंट किया था। सीज़फायर की बात दोनों तरफ से कंफर्म की गई थी, शायद एक रेयर डिप्लोमेटिक काम के रूप में, लेकिन शांति जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से तोड़ भी गई। वहाँ इसी दिन 10 मई को ही सीज़फायर का वायोलेशन भी हुआ पाकिस्तान की तरफ से। LOC पर गोलियां चली, एक तरफ पीस का ट्वीट और दूसरी तरफ फायरिंग। और इसी कॉन्ट्रडिक्टरी मोमेंट का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने एक और बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने ऑफर किया कि वो 1000 ईयर कश्मीर इशू को सेटल करने के लिए मीडिएशन देना चाहते हैं। ये कमेंट ड्रामेटिक, एग्जैजरेटेड और क्लियरली अनइन्फॉर्म्ड था। इसने डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक मिनी स्टॉर्म ला दिया और तब भारत ने दिया अपना सबसे साफ नो नॉनसेंस जवाब। कल रात हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रात 8 बजे नेशन को एड्रेस करते हुए एक बड़ी बात कही। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। We have a very clear position on Kashmir. There is only one matter left: the return of Pakistan-occupied Kashmir, POK. There is nothing else to talk about. If they talk about handing over terrorists, we can talk. We don't have any intention of any other topic. We don't want anyone to mediate. इस एक स्टेटमेंट ने सारी स्पेकुलेशन पर फुल स्टॉप लगा दिया। भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि कश्मीर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। लेकिन जहां सरकार का रिस्पांस क्रिस्टल क्लियर था, वहीं पॉलिटिकल अरीना में सवाल उठने लगे। कांग्रेस MP जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर सरकार से डायरेक्टली पूछा, Why did India allow the US to mediate between India and Pakistan on this? Are we now abandoning the Shimla agreement? ये एक strong political pushback था, क्योंकि अगर ट्रम्प सच कह रहे थे तो फिर ये पहली बार होता कि भारत ने किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को इंडोर्स किया हो। तो यहाँ एक और जरूरी क्वेश्चन उठता है, शिमला अग्रीमेंट क्या था? शिमला अग्रीमेंट 1972 में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच साइन हुआ एक हिस्टोरिक अकॉर्ड था। ये अग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क बन गया था, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि दोनों देश अपने डिस्प्यूट्स सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल डायलॉग्स के जरिए सुलझाएंगे। इसका मतलब था ना कोई UN इंटरवेंशन, ना कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन। भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड तब से लेकर आज तक इसी प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। कश्मीर और किसी भी इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट को सिर्फ दोनों देश मिलकर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बिना किसी एक्सटर्नल पावर के इन्वॉल्वमेंट के। ट्रम्प जैसे लीडर 1000 ईयर ओल्ड इशू बोलकर एक सेंसिटिव रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को थिएट्रिकल बना देते हैं, तो भारत का फर्म रिस्पांस और भी नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट नहीं
बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स का भी सवाल बच जाता है। पाकिस्तान एक्सपेक्टेडली ट्रम्प के स्टेटमेंट को अपलोड कर रहा था। उनका नैरेटिव ही है कि कश्मीर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए। यूएन हो, यूएस हो या OIC, पाकिस्तान हर फोरम का यूज करता है टू गेन इंटरनेशनल सिंपैथी। पर भारत बार बार ये क्लियर करता आया है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है और इंटरनल मैटर्स पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चलेगी, चाहे वो व्हाइट हाउस हो या UN हेडक्वार्टर्स। भारत का स्टैंड सिंपल है, कश्मीर पे बात करनी है तो सिर्फ POK के वापसी पर करनी है, और बात करनी है तो आतंकवादियों के हैंडओवर पर करनी है, बाकी सब इररेलेवेंट है। इस एपिसोड ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस फाउंडेशन पर बनी है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चाहिए हाँ, लेकिन सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। भारत आज ग्लोबल स्टेज पर रिस्पॉन्सिबल, पावरफुल और सेल्फ अश्योर्ड प्लेयर के रूप में उभर रहा है, और इस जर्नी में किसी भी मुद्दे पर एम्बिग्युइटी नहीं रखी जा सकती, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर। आज जब भारत के नेता, डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स सभी मिलकर एक सुर में कहते हैं कश्मीर वाज, इज एंड ऑलवेज विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो चाहे ट्रम्प हो या कोई और, भारत कश्मीर के मुद्दे में किसी को भी इंटरवीन करने का मौका नहीं देगा। ट्रम्प का ट्वीट चाहे जितनी भी हेडलाइंस बनाए, भारत का जवाब एक परमानेंट हेडलाइन के रूप में लिखा गया है। नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी, ओनली वन कॉन्वर्सेशन, ब्रिंग POK बैक। और ये बात सिर्फ कहानियों में नहीं, पॉलिसी फाइल्स में लिखी जा चुकी है। ऐसी ही और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए भारत लोक से। थैंक यू।